पंचायती राज चुनावों को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों पर एक खबर आग की तरह फैल रही है और वो खबर यह है कि राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के अंदर वार्ड पंच के लिए 10वीं व सरपंच पद के लिए 12वीं की अनिवार्यता निर्धारित की जा सकती है। अतः आज इसी मुद्दे को लेकर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। हमारा नाम है रतन मोहम्मद सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम पंचायत का पंचनामा। मित्रों, आज की यह खबर एक ऐसे निर्णय की चर्चा पर है जिसने पूरे राजस्थान में लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों पर चल रहा है कि राजस्थान विधानसभा में बैठे जनता द्वारा चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज चुनावों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने की सिफारिश कर दी है, जिसमें सरपंच पद के लिए 12वीं पास और वार्ड पंच पद के लिए 10वीं पास होना जरूरी बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और हास्यास्पद विरोधाभास यह है कि जिस विधानसभा के द्वारा यह नियम बनाया जा रहा है उसी विधानसभा में बैठने वाले विधायकों के लिए और देश की लोकसभा में बैठने वाले सांसदों के लिए आज भी कोई शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है। यानी वे पढ़े हो या अनपढ़, निरक्षर हो या शिक्षित, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे देश चला सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन एक गांव का सरपंच बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। मित्रों, ग्राम पंचायत जिसे लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई माना जाता है, आज भी शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई है। गांवों में आज भी लड़कियों की शिक्षा बीच में ही रुक जाती है। श्रमिक परिवारों के बच्चे खेतों और मजदूरी के कारण पढ़ नहीं पाते। गरीब आर्थिक और सामाजिक दबावों के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे समाज पर 10वीं 12वीं पास की शर्त लगाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ लगता है और इसका सीधा नुकसान उन वर्गों को होता है जिनकी आवाज़ आज भी कमज़ोर है। दलित समाज, पिछड़े समुदाय, ग्रामीण गरीब परिवार और वह सभी लोग जो शिक्षा तक समान पहुंच नहीं पा सके। ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पंचायत स्तर पर नेतृत्व करते हैं, क्योंकि पंचायतें उनके जीवन से जुड़ी होती है। लेकिन अब योग्यता के नाम पर उनका प्रतिनिधित्व सीमित किया जा सकता है, ऐसी अफवाहें सुनाई दे रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह नियम वाकई पंचायतों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है या फिर ग्रामीण नेतृत्व को नियंत्रित करने का नया तरीका। अगर शिक्षा अनिवार्य ही करनी है तो शुरुआत विधायक और सांसद से क्यों नहीं, जो कानून बनाते हैं, जो राज्य और देश चलाते हैं, जो हजारों करोड़ के बजट को पास करते हैं। उनके लिए शैक्षणिक योग्यता शून्य और ग्राम पंचायत के एक वार्ड पंच के लिए भी 10वीं पास। यही हमारे लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकारें पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था मजबूत करें। जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर घर पढ़ेगा, तब योग्यता की बात कीजिए। लेकिन जब शिक्षा की जड़ें कमजोर हो और नियम कठोर हो तो नुकसान सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़ा और मजदूर समाज का होता है। हालांकि सरपंचों को 12वीं वार्ड और वार्ड पंचों को 10वीं पास वाली चर्चा पूर्ण रूप से झूठी है और सत्य यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आगामी 15 अप्रैल 2026 तक राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाने के आदेश दे दिए हैं। चूंकि सरकार एक नई कमेटी बनाने जा रही है जो सरपंच व वार्ड पंच पद के लिए न्यूनतम शिक्षा नीति की बात सामने रखेगी, वहीं पूर्व में जो 2 बच्चे वाला नियम था उसमें संशोधन करते हुए 3 बच्चों वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यह नियम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। याद रहे कि वर्तमान में सरपंच व वार्ड पंच पद के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा जरूरी नहीं है, अतः एक अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए 10वीं पास का नियम होने के साथ साथ नई शिक्षा योग्यता नीति में 3 विकल्प बताए जा रहे हैं। उक्त 3 विकल्प क्रमशः 5वीं, 8वीं व 10वीं के रूप में प्रदर्शित किए जा रहे हैं और 5वीं पास पर विचार किया जा रहा है। किंतु वर्तमान में किसी भी प्रकार से सरपंच व वार्ड पंच हेतु शिक्षा अनिवार्यता जरूरी नहीं है। यह 100% सत्य है, अतः चिंतित होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।